कॉमर्स सक्सेस मार्केटिंग। आज हम अपनी क्लास में देखेंगे किस तरीके से कोई भी एडवर्टीजमेंट या फिर हमारा जो वो है पब्लिसिटी है वो किस तरीके से काम करती है। हाँ, अगर हम पब्लिसिटी नहीं करते तो हमारी पब्लिसिटी किस तरीके से होती है, एडवर्टीजमेंट या फिर हमारे प्रमोशन से पब्लिसिटी किस तरीके से डिफरेंट होती है। हाँ, तो हमको ये सब चीज़ अपनी क्लास में क्या करना है, आज पढ़नी है। अगर हम ये चीज़ देखें कि मतलब कई बार हम ऐसे सुनते हो ना कि यार पब्लिसिटी है, ये तो पब्लिसिटी स्टंट कर रही है कंपनी, इस तरीके से पब्लिसिटी मिलेगी हमको। तो पब्लिसिटी आखिर में होती क्यों है और हम क्यों करते हैं पब्लिसिटी। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे अपनी क्लास में कि हम क्या किस तरीके से पब्लिसिटी को बढ़ा सकते हैं और पब्लिसिटी के रियल में मीनिंग क्या होता है। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे चैनल को मतलब और रीच कैसे मिलेगी लोगों की। आप लोग ऊपर तक इसको वो भी कीजिए, ऊपर तक पहुंचाइए सो दैट कि लोगों को पता लगे किस तरीके से हम लोग एक फ्री बैच आप लोगों को दे रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एडवर्टाइजिंग इज द एक्शन ऑफ कॉलिंग पब्लिक अटेंशन टू एन ऑफरिंग थ्रू पेड अनाउंसमेंट्स। ठीक है, एडवर्टीजमेंट क्या है, पेड अनाउंसमेंट है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है, क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में कि ये पेड होता है और इसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई मतलब कंपनी लगी होती है या फिर कोई पर्सन है या फिर कोई अपनी ब्रांड जो बिल्ड कर रहा है वो लगा हुआ है। ठीक है, ये सब इसके पीछे काम करते हैं। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा आगे वाली क्लासेस में, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप कहोगे सर चाहे प्रमोशन में तो कोई भी टेक्निक हो, हर कोई पेड ही होती है और उसके पीछे कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हर बार नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हमारा ऐसा केस है जिसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। अकॉर्डिंग टू कॉटलर साहब ने क्या कहा कि भैया एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन कहा गया है एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से कॉटलर ने कितनी अच्छी डेफिनेशन दी कि एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। मतलब कि किसी भी तरीके का हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके का होगा, नॉन पर्सनल। क्योंकि अगर हम पर्सनल प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो किस में जाएगा, वो हमारा जाएगा पर्सनल सेलिंग में। एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, आपके आइडियाज़ को क्या करना, प्रमोट करना, आपके गुड्स को प्रमोट करना, आपके सर्विसेज को क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, किसी भी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा, यानी कि कोई ब्रांड जो उसके पीछे पैसा लगा रही है उसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ये चीज़ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं टॉपिक में, बहुत ज़्यादा इजी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा पेड फॉर्म। इट इज़ एन पेड फॉर्म, जैसे हमने ऊपर बताया था कि डेफिनेशन में ही कि एक पेड फॉर्म होता है, फ्री नहीं होता। ठीक है, टूल फॉर प्रमोशन, तो ये क्या है, प्रमोशन का एक टूल है भाई, वन में कम्युनिकेशन है। क्योंकि आपने अगर देखो एडवर्टीजमेंट कैसे हो सकती है, होर्डिंग पे हो सकती है, टीवी पे हो सकती है, या फिर न्यूज़पेपर में क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट आ सकती है आपकी। और क्या कहें हम, जैसे आपने बिल बोर्ड्स वगैरह देखे होंगे, वो सब क्या होता है, हमारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है कि भैया ऐसा है ना कि आपने कहीं होर्डिंग देखी लगी हुई किसी भी कार या फिर किसी भी चीज़ की, तो आप उससे पूछ सकते हो होर्डिंग से आके कि हाँ भाई तो मुझे बताओ कि कार में कुछ पैसे कम करोगे, या फिर इस वाले कार के क्या क्या फीचर्स हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब होर्डिंग आपसे बात थोड़ी करेगी। होर्डिंग तो क्या है, होर्डिंग तो नॉन लिविंग थिंग है ना, और आप लिविंग थिंग हो। तो इसके लिए क्या होता है कि एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, पर्सनल और नॉन पर्सनल। ये पर्सनल भी हो सकता है, नॉन पर्सनल, दोनों तरीके से हो सकता है। ये कहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब क्या आता है हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा क्या, अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग। तो अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग कुछ होता नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी सा होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इससे कुछ मतलब नहीं है कि अबव द लाइन हो गया, बिलो द लाइन हो गया, तो मतलब कोई एक अच्छा है कोई एक गंदा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इनका नाम दे दिए गए हैं। अबव द लाइन का मतलब होता है जो हम टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड्स पे देखते हैं। ठीक है, और हमारे बिलो द लाइन कौन से होते हैं, जो आपने कभी कभार देखा होगा उस पर हमारी दुकानों के बाहर बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, या फिर कहीं पे हम पोस्टर वगैरह लगे हुए देखें, तो ये क्या होता है, हमारे बिलो दी लाइन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि अबव द लाइन कौन से होते हैं, बिलो द लाइन कौन से होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग इंक्लूड एक्टिविटीज दैट लार्जली नॉन टारगेटेड एंड हैव अ वाइड रीच। ठीक है, कोई मतलब एक टारगेट नहीं किया जाता और इसकी रीच कितनी ज़्यादा होती है, वाइडली,
मतलब कि अब देखो टीवी पे कोई एडवर्टीजमेंट आया तो वो कहाँ तक पहुँचेगा, पूरे भाई ऑल ओवर इंडिया में पहुँचेगा, ठीक है। उसकी रीच कितनी ज़्यादा होगी, वाइड रीच हो गई। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा, इसके अब एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे हमारा एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स। समझ में आया, कुछ है हार्ड सा इसमें? बिल्कुल भी नहीं। सर इतना इजी टॉपिक आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया? बेटा अगर पहले इजी वाला टॉपिक पढ़ा देता तो फिर आप क्या करते, हार्ड वाले टॉपिक लेने की रखते ही नहीं, कि आप कहते हैं पहले टॉपिक इतने ज़्यादा ईजी थे, ये हार्ड क्यों आ रहा है, हम पढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए पहले हमने हार्ड को ख़त्म कर दिया और फिर उसके अंदर हमने सबसे ईजी टॉपिक्स को अपने रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम किसमें, बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग में। इंक्लूड कन्वर्सेशन फोकस्ड एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप। देखो आप किसी दुकान के बाहर जाके अगर लगाते हो ना बिल बोर्ड, या फिर उसके बाहर पोस्टर चिपकाते हो, तो वो एक स्पेशल टारगेट ग्रुप के लिए होता है ना, क्योंकि आप उस एरिया के लोगों को ही टारगेट कर रहे हो। जैसे आपने कभी यहाँ पे मलयाली में लिखा हुआ वो देखा है एडवर्टीजमेंट, आपने किसी भी दुकान के बाहर नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि वो लोग मलयाली को क्या करेंगे, उनको पता है कि यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस रहते हैं, इनको हिंदी आती होगी, मलयाली नहीं आती होगी, तो ये कहाँ पे हमको कारगर करेगा, मलयाली में। तो ये, या फिर यह क्या कर सकता है कि किसी मलयाली दुकान के बाहर में लगाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारे, कि उसका टारगेट एक ग्रुप हो जाता है जिसको टारगेट कर रहा होता है, और इस तरीके से क्या होता है, अबव द बिलो द लाइन की क्या होती है, रीच होती है, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ये चीज़ समझ में आया। अब क्या है हमारा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बिलबोर्ड, स्पॉन्सरशिप्स, इन स्टोर एडवर्टाइजिंग, ईटीसी, ठीक है, और बाकी मतलब जो भी कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, अबव द लाइन बिलो द लाइन क्या है। चलो आगे चलते हैं। थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग इंक्लूड एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ बोथ एटीएल एंड बीटीएल स्ट्रेटजीज, ठीक है, साइमल्टेनियसली। दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रांड बिल्डिंग एंड कन्वर्सेशंस दैट मेक यूज ऑफ टारगेटेड पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज। एटीएल क्या है, अबव द लाइन जो हमारे वो थे एडवर्टीजमेंट थे, बिलो द लाइन एडवर्टीजमेंट थे, ठीक है। चलो अब मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट देखो, प्रिंट मीडिया हो गया, ठीक है, मीडिया तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो प्रिंट मीडिया हो गया हमारा, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर हमारा आउटडोर एडवर्टीजमेंट हो गया, जो कि आपके घर के बाहर पोस्टर वगैरह लगा जाए। डिजिटल एडवर्टीजमेंट हो गया कि आपको ऐड जो नहीं आते, टीवी वेबसाइट कोई भी खोलते फिर उस पर एड्स आते हैं। फिर क्या आता है हमारा, प्रोडक्ट ब्रांड इंटीग्रेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों कि जैसे जैसे कि मतलब आपको किसी एक के थ्रू क्या किया जाए, आपको कोई भी अपने प्रोडक्ट के थ्रू या ब्रांड के थ्रू आपको दिखा दिया जाए प्रोडक्ट, और आप उससे क्या करो, आप सोचो यार ये तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये चीज़ समझ आए आपको। अब देखो मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट में कुछ है ही नहीं यार, बहुत ज़्यादा इजी सा है। कुछ ब्रांड्स को आप इंटीग्रेट कर दो, फिर प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर दो, जैसे साबुन के साथ में तेल बेच दिया, तेल के साथ में साबुन बेच दिया, इस तरीके से, ठीक है। मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट समझ में आया। चलो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टीजिंग क्या है, इससे ज़्यादा ईजी कोई टॉपिक हो सकता है, नहीं हो सकता। बिल्डिंग अवेयरनेस, ठीक है, अपनी मतलब पहुंच को बढ़ाओ। फिर क्रिएटिंग फेवरेबल एटीट्यूड, मतलब आप लोगों तक अपने क्या करो, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बताओ कि भैया आप हमारे लिए कंपनी का साबुन यूज़ करो, आप गोरे हो जाओगे, हमारे लिए कंपनी का साबुन यूज़ करो, आप मिस्टर कूल दिखोगे, आप सुंदर दिखोगे, इस तरीके से, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लॉयल्टी, और क्या आपके जितने भी वो हैं लॉयल कस्टमर्स हैं या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आप उनको कभी खोना नहीं चाहते, तो आप खोगे कैसे नहीं, बार बार उन्हें ये एहसास दिला कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये सबसे सुंदर प्रोडक्ट है, इससे अच्छा प्रोडक्ट और मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं ही सबसे अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, और वो आपके अलावा क्या लोगों को भी बताएगा। जब वो उसमें बार बार एडवर्टीजमेंट देखेगा, किस तरीके से बोलेगा, वो उस वाली कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखता है, मैं उस वाली कंपनी का क्या खरीदता हूँ, प्रोडक्ट खरीदता हूँ, तू भी खरीद अगर अच्छा है। समझ में आया। चलो इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, अब देखो इसके इंपॉर्टेंस क्या होती है, दोनों के लिए अलग अलग हैं, कस्टमर्स के लिए अलग है और बिजनेस के लिए क्या है, अलग है। तो हमारा जब कस्टमर्स के लिए आता है तो वो क्या होता है, कन्वीनियंस। सबसे पहले तो देखो आप अगर एडवर्टीजमेंट देख रहे हो तो आपके लिए कन्वीनियंस हो जाता है ना, आप ये चीज़ देखते हो कि भाई साहब कि हाँ यार ये वाली ऐड आ रही है, इसमें मतलब ये वाला मार्केट में क्या होगा, प्रोडक्ट आ रखा है तो मैं ये वाला खरीद सकता हूँ, इस वाली ब्रांड का ये वाला प्रोडक्ट्स भी आता है। तो आप अगर आपको दो ही ब्रांड्स पता है तो क्या आप तीसरी के बीच में चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आपकी कन्वीनियंस बढ़ जाएगी, फिर आपको अवेयरनेस हो जाएगी उस वाले प्रोडक्ट के बारे में। जब एडवर्टीजमेंट में क्या उसकी आपको क्या की जाएगी, इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, डिफाइन किया जाएगा कि भैया इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उसकी बेटर क्वालिटी, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट आएगा टीवी पे तो कोई घटिया क्वालिटी का अगर एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो वो 2-3 दिन एडवर्टीजमेंट करेगा, फिर उसका बंद हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि आप यार ऑब्वियस सी बात है, गंदा कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो उसको आपके बार बार खरीदोगे जाके मार्केट से? फिर नहीं खरीदोगे ना, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदोगे, ठीक है? तो क्वालिटी बेटर मिलती है। फिर उसके अंदर देखो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या होता है कि एक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है? कई बार कस्टमर क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है? तो इसके कुछ घाटे भी हैं, बट अगर हम देखें तो एडवर्टीजमेंट के मोर क्या हैं, फ़ायदे ही हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू उसके घाटे। फिर क्या आता है हमारा टू द बिजनेस। अब बिजनेस को उसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले अवेयरनेस। आपकी कोई कंपनी है, आपका स्टोर है, ठीक है? आप किसी कंपनी का क्या लेके आते हो? प्रोडक्ट लेके आते हो, तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा कि सबसे पहले तो लोग आएंगे तो उनको कोई ज़्यादा सर्च वर्च नहीं करना पड़ेगा कि भैया कि उस वाली कंपनी का प्रोडक्ट है, टाटा टी है, हाँ भैया है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, तो आप सीधा गए लेके आ गए, तो इससे दुकानदार को क्या होगा, दुकानदार को पता लग जाए कि हाँ, कि हमारा कस्टमर आके मतलब 20 में से 50 कस्टमर्स आके, अगर 50 में से 20 कस्टमर्स आके क्या करते हैं, टाटा टी मांगते हैं, तो वो क्या करेगा, टाटा टी को थोड़ा आगे रखेगा, ठीक है? तो इससे इसको सहूलियत हो जाएगी, अवेयरनेस होगी लोगों में, ब्रांड इमेज बन जाएगी, भैया हाँ ये अच्छी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट रखता है, ठीक है? फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब इसको भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने में क्या होगा, ईजीनेस होगा। जैसे कि मोहिनी चाय है, हज़ारों तरीके की चाय हैं, ठीक है? उसमें से क्या करेगा, टाटा टी मांग रहे ज़्यादा कस्टमर्स, तो इसको पता है कि अब इसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और कौन सा इसका ज़्यादा बिकेगा, ठीक है? फिर इंक्रीज गुडविल, इसकी भी गुडविल इंक्रीज हो कि भैया अच्छा अच्छा प्रोडक्ट रख रहा है, वैल्यू फॉर मनी, मतलब जितना ही पैसा लगाएगा उसकी कहीं ना कहीं उसको कीमत जरूर ही मिलेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स में अब हम आते हैं किस पे, पब्लिसिटी पे। पब्लिसिटी क्या है हमारा, ये हमारा लास्ट है टॉपिक किसका, प्रमोशन टॉपिक का, ठीक है? अब देखो, पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ वे ऑफ मास कम्युनिकेशन, इट इज नॉट अ पेड फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन that involves getting favorable response of buyers by placing commercially significant news in mass media. Publicity is not paid. अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा था बार बार कि एडवर्टीजमेंट पेड है, पेड है? पब्लिसिटी इज नॉट पेड फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिसिटी के लिए कोई पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है? मतलब फ्री होती है एक तरीके से अगर आप देखोगे तो। पब्लिसिटी कम्स फ्रॉम रिपोर्टर्स, कॉलमिस्ट, जर्नलिस्ट, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ठीक है? और देखो पब्लिसिटी का सबसे अच्छा एक एग्जांपल दूँ, आप लोग फूड ब्लॉग्स देखते होगे ना, जो उसमें आते हैं अपने यूट्यूब वगैरह पे, मैं भी देखता हूँ, कोई बात नहीं, देखो अच्छा लगता है भाई, खाने की चीज़ अच्छी होती है, ठीक है? तो आप देखते होगे, तो वो क्या, वो कोई एडवर्टीजमेंट है उस ठेले वाले का, या फिर जहाँ कहीं भी जा रहा है, चांदनी चौक से मान लो किसी भी छोले भटूरे का वो लेके आया हो, तो क्या वो उसका एडवर्टीजमेंट करवा रहा है, पैसे दे रहा है उसको कि भैया तुम अपने यूट्यूब चैनल पर मुझे दिखाओ? नहीं यार, वो क्या है, उसकी एक तरीके से पीआर है, मतलब उसकी पब्लिसिटी हो रही है, उसके पब्लिक रिलेशंस बने, और ये सब क्या होगा, उसकी सेल्स तो इंक्रीज हो ही जाएगी इस वजह से अच्छे से। या फिर आपको मैं बताऊं कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जिसका कोई एक प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा, नॉर्मल सा चल रहा है, कंपनी के ओनर का कोई न्यूज़ में क्या आता है, वो आता है, इंटरव्यू आता है, और इंटरव्यू से क्या होता है कि आपको मतलब पता लगता है कि आप जब उसका इंटरव्यू सुनते हो तो आप देखते हो यार ये वाला प्रोडक्ट भी बनाती है ये कंपनी, अच्छा, तो आप वाला प्रोडक्ट खरीदते हो। क्या उसने कोई भी एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट किया कि हाँ मेरे इस तरीके से एडवर्टीजमेंट वगैरह हो जाए? नहीं, बट लेकिन क्या हुआ, आप लोग को रीच पहुंच गई, कैसे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी से। तो आपको पब्लिसिटी का मतलब समझ में आया कि पब्लिसिटी का मतलब क्या है? कोई बहुत ज़्यादा हार्ड है क्या? नहीं ना? और अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोग नीचे कमेंट कर लेना, हम तो आज ये वाली क्लास अपनी ख़त्म कर देंगे, बट आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लासेस में समझा दूंगा अच्छे से। फिर क्या आता है, पब्लिसिटी इन्वॉल्व्स गिविंग पब्लिक स्पीचेस, गिविंग इंटरव्यूज, कंडक्टिंग सेमिनार्स, ऑफरिंग चैरिटेबल डोनेशन। देखो अभी विप्रो में जिस तरीके से अगर हम देखें तो क्या किया था कि विप्रो के उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब इस साल का डोनेशन दिया था, ठीक है? तो अब आप देखोगे कि कितना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। तो इससे क्या होता है कि एक चैरिटेबल दे रहा है, भाई ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, हमको इस वाली कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। कैसे कि क्लासमेट आपका 1 रुपया किसको देता है, जो भी कोई आप नोटबुक वगैरह खरीदते हैं तो वो गरीब बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करता है। क्या वो कोई पब्लिसिटी कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है इसका? नहीं, लेकिन आपको क्या दिल से अच्छा लगता है तो आप उस वाली कंपनी का प्रोडक्ट फिर से आके खरीदोगे। ये चीज़ समझ में आया? फिर क्या था हमारा, इनोग्रेटिंग मेगा इवेंट्स बाय फिल्म एक्टर्स, या फिर आपने फिल्म एक्टर्स को बुला लिया, उनसे अपना उद्घाटन वगैरह करवाया। फिल्म एक्टर से नहीं तो आजकल तो अगर आप एमपी एमएलए से करवा दो तो भी लोग आ जाते हैं। क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस भी लिखा वहाँ पे, और पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, ठीक है, अरेंज स्टेज शोज। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी पब्लिसिटी होती है प्रोडक्ट की, या फिर आपकी अगर दुकान वगैरह जो भी कुछ आप चला रहे हो उसकी, ठीक है? समझ में आया?
चलो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिसिटी, तो ये हमारा पब्लिसिटी का लास्ट टॉपिक है। तो क्या कहता है, बिल्डिंग कॉर्पोरेट इमेज। सबसे बड़ा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपकी कॉर्पोरेट इमेज को क्या करना, बढ़ाना। इकोनॉमी को क्या करना, अपनी कंपनी की इकोनॉमी को बूस्ट अप करना। ठीक है, असिस्टिंग मिडलमैन सेल्समैन, मिडलमैन और सेल्समैन को आपकी, अगर आप ऐसी हरकतें करोगे, मतलब कि आप जैसे पब्लिसिटी करवाते हो, तो इससे क्या होगा, उन लोगों को भी एक बूस्टअप मिलता है। उनको पता लगता है कि भैया हाँ, कि इस कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है तो मैं भी खरीदता हूँ और आगे भी बिकता रहेगा। ठीक है, फिर क्या था हमारा, इन्फॉर्मेशन विथ हाई क्रेडिटेबिलिटी। अब जैसे आपने एडवर्टीजमेंट दिखाया, ठीक है, तो उसमें किसी ना किसी को क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बट जब आप इंटरव्यू में बता रहे हो, सेमिनार दे रहे हो, तो उसमें आपकी क्या एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन जाएगी। जो आप बताना चाहते हो, जो आप दिखाना चाहते हो, उसकी इमेज में कहीं ना कहीं दिमाग में यही वाली इमेज बनेगी। न्यूज़ वर्थीनेस है ये, मतलब कोई फर्जी वगैरह नहीं चलेगा इसमें। इसमें जो आप दिखाओगे, जो आप कहोगे, जो आप चाहोगे कि आपका कस्टमर देखे, वही चीज़ देखेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपकी वर्थ बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आया। देखो, आप अपने लोगों ने प्रमोशन अपना ख़त्म कर दिया। कल अपने लोग किसकी प्लेसिंग की क्लास करेंगे, जो कि क्या था हमारा लास्ट 4 पीस में से एक था मार्केटिंग का। ठीक है, चलो अब अपने चैप्टर को क्या करते हैं, अब इस वाली वीडियो को अपनी ख़त्म करते हैं और इस वाले चैप्टर को भी यहीं पे क्लोज कर देते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्लोज करने का ये मतलब नहीं कि अगर आपको डाउट है तो आप नहीं पूछोगे, तो भी आप पूछो, कोई बात नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आई होप आपको अच्छी ही लगी होंगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं इन वीडियोस के साथ में। ठीक है, और इनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और दूसरों तक इनको रीच करवाइए। बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच एक दे रहे हैं। पूरा पूरा जो वादा किया वो पूरा भी किया। और उसके बाद में देखो आपको क्या है कि जैसे आप सोच रहे हो कि सर अब तो बैच खत्म हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग इसमें रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, आप लोग और भी बच्चों को इसमें जोड़िए अपने साथ में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग को रिवीजन करवाएंगे बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ही कम मेहनत के साथ में, और क्या करोगे, मेरे वाले सब्जेक्ट से एटलीस्ट अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई बड़े आराम से कर दोगे और सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। ये मैं आपको क्या करता हूँ, गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो। और उसके बाद में देखो एक और चीज़ यार, हमने ना एक उसका इग्नू के बच्चों के लिए भी एक बैच लॉन्च किया है, क्योंकि इग्नू के बच्चे कॉलेज वगैरह नहीं जा पाते और उनकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, और लॉकडाउन में तो बेचारे कुछ भी नहीं हो पाया उन लोगों का। तो आप लोग, अगर आपका कोई फ्रेंड है या अगर आप में से कोई कर रहा है, तो देखो हम लोग M.Com के लिए उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो अपना ख़त्म करते हैं अभी वाली वीडियो को। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में कल। थैंक यू सो मच।